इंग्लिश में एक फिलॉसफी है, उसका नाम है कंपाउंडिंग इफेक्ट। ये एक कंपाउंडिंग इफेक्ट, मैं कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने बात बता रहा हूं कि वो ये कहते हैं कि एकदम कुछ नहीं होता, हल्के हल्के होता है। जैसे कोई एकदम गेहूं जमते हैं, पहले क्या होता है, जमीन को उपजाऊ बनाया जाता है, उसके बाद उसके अंदर दाने डाले जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वो बड़े बड़े होते हैं, फिर पानी देते देते वो बड़े होते हैं, फिर गेहूं निकलते हैं, फिर मशीन आती है, फिर आटा बनता है, फिर रोटी बनती है। कोई अगर ये कहे रोटी एकदम बन गई, बेवकूफ है। उसमें चक्की का भी अपना किरदार है ना। ऐसे ही कोई आप जरा गौर करो, ऐसे ही कोई एकदम कामयाब नहीं हो जाता, ना कोई एकदम कामयाब हो जाता है। एक दो गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता, 15-20 साल मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके मुंह सड़ता है, मुंह के अंदर कीड़े पड़ते हैं, डॉक्टर कहता है अब तुम मर जाओगे, कैंसर हो गया तुम्हें। वो कहता है साहब मुझको ऐसा करो, आप मैं गुटखा छोड़ दूंगा। वो कहता है अब क्या गुटखा छोड़ेगा, अब तो दुनिया छोड़ने का वक्त आ गया। एक दो सिगरेट पीने से किसी का दिल का दौरा नहीं पड़ता, 20-25 साल तक मेहनत करनी पड़ती है, रोज 100-150 रुपए खराब करने पड़ते हैं, 200-250 रुपए खराब करने पड़ते हैं, फिर कहीं जाकर के दिल का दौरा पड़ता है, एक साइलेंट अटैक और इंसान अंदर से बाहर। अब मेरी तरफ तवज्जो करो, एकदम कुछ होता नहीं ना, एकदम किसी को कैंसर होता है। ऐसे ही बगैर किसी तमसील के समझ लीजिए, एकदम कोई किरदार दुनिया में नहीं आता ना, एकदम कोई अहमद रजा बनता है। पहले मुफ्ती नकी अली खां की पूरी मेहनतें उसके पीछे होती है। एकदम कोई मुफ्ती आजम नहीं होता, पहले उसके पीछे अहमद रजा फाजिल बरेलवी की दुआएं होती है। कोई एकदम साबिर कलियरी नहीं बनता, उसके पीछे एक जमाने तक की मेहनतें बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की होती है। कोई एकदम फरीदुद्दीन गंजे शकर नहीं बनता, उसके पीछे बड़ी दुआएं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की होती है। कोई एकदम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नहीं बनता, उसके पीछे मोइनुद्दीन चिश्ती की दुआएं होती है। कोई एकदम अब्दुल कादिर नहीं बनता, न जाने कितनी दुआएं उसके ऊपर इमाम हसन और हुसैन की होती है, तब कहीं जाके कोई अब्दुल कादिर बनता है। और कोई एकदम हुसैन नहीं बनता, पहले बाप अली होता है, माँ फातिमा होती है, फिर हुसैन पैदा होता है। फिर हुसैन एक और थोड़ा कम करो। अच्छा ये देखो, इधर नाचने वालों के घरों के नाचने वाली कूदने वालों के घरों पे हुसैन जैसे बच्चे पैदा नहीं होंगे। ये जो गालियां देने वाले हैं, जो अपनी बीवियों को मारने तोड़ने वाले हैं, ये जो लोग अपनी बीवी को मारते हैं, इन जाहिलों को क्या पता कितना जुल्म करते हैं अपने बच्चों के दिमाग पर। ये जो आपके बच्चे छोटे छोटे देख रहे हैं ना, वो डर के रोते हैं, माँ बाप लड़ रहे हैं, बच्चे रोते हैं बेचारे। उनके मरते दम तक एक रिसर्च में ये है कि उन बच्चों के ऊपर इतना गंदा असर पहुंचता है कि वो मरते दम तक उस तकलीफ को भूलते नहीं जो उनके माँ बाप के लड़ने से उनको होती है। छोटे बच्चे, अब 2 साल का बच्चा इधर भाग रहा है, वो अपनी बीवी को मार रहा है। अरे कुछ तो इतने जालिम है कि पेट के अंदर भी बच्चा है, मार रहे हैं बीवी को। जाहिल। अब कुछ दिनों पहले रिसर्च हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया कि ये बच्चे कौन होते हैं जो अपनी माँ के पेट से पागल पैदा होते हैं, ये बच्चे कौन होते हैं। तो उन्होंने 27 साल रिसर्च करने के बाद कहा ये वो बच्चे हैं जब ये अपनी माँ के पेट में थे तो बाप ने इनकी माँ को मारा प्रेग्नेंट मूवमेंट में। अब जब मारा तो वो समझता था जाहिल बीबी को मार रहा हूं, मगर पेट के बच्चे के ऊपर असर हो गया। अब देखो जरा, अब चाहे तो लखनऊ दिखा के या दिल्ली दिखा या कहीं भी दिखा, भागता फिर तेरा बच्चा तो तेरे हाथ का किया धरा है। तूने अपनी बीबी को मारा, उसके असर में तेरा बच्चा पागल पैदा हुआ। अब जरा गौर करें आप कि जब औरत जाती है डॉक्टर के पास प्रेग्नेंट मूवमेंट में, तो डॉक्टर कहता है अगर तुम ये चाहती हो मेरी बहन कि आपको अल्लाह ताकतवर बच्चा दे तो ज्यादा आयरन की चीजें खाना, जैसे बादाम खाना या सेब खाना, इसमें आयरन बहुत है। अगर तुम ये चाहती हो कि बच्चे के अंदर विटामिन डी बढ़े तो ऐसा करना कि तुम ज्यादा जो है ना, ज्यादातर विटामिन डी के लिए आप ऐसा करना धूप में ज्यादा बैठना, और आप ऐसा करना कि ज्यादा अमरूद खाना। आप ये चाहती हो विटामिन सी बढ़े तो आप ऐसा करना कि नींबू खाना और आप संतरे खाना। अब मुझे बताओ कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ना शुरू कर देगी तो पेट के बच्चे पे असर नहीं होगा? बताओ, माँ गालियां बकती है, इसका असर बच्चे पर होता है, माँ का गुस्से का असर बच्चे पर होता है। हजरत सैयदा राबिया बसरी के पास जब कोई हामिला औरत आती थी तो उसका हाथ पकड़ के कहती थी देख मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देती हूँ, तेरे पेट में अब बच्चा है, अब कोई झूठ मत बोलना, अब कोई गुनाह न करना, अब कोई गंदा काम न करना, क्योंकि तेरा बच्चा पैदा बाद में होता है, उस पे माँ का असर
पेट के अंदर ही से आ जाता है। नहीं समझे बात? आपका बच्चा ट्रक के नीचे कट रहा हो तो उसको रोकोगे नहीं, बचाओगे नहीं बचाओगे? और बच्चा जहन्नम में जा रहा हो तो तुमने अपने घरों में टीवियां चलाई, फिल्में चलाई, ड्रामे लेके आए, तुम ही तो लेके आए अपने घरों में टीवियां, उसके अंदर नाच गाना हुआ। अब तुम्हारे बच्चों को ऐसी आदत पड़ गई कि 12-12 साल के बच्चे चौराहे पे बैठ के गंदी गंदी तस्वीरें देख रहे हैं, गंदी गंदी फिल्में देख रहे हैं। हमारी कौम के 12-12, 15-15 साल के बच्चे बर्बाद हो गए, उनके पास कुछ बचा नहीं। वो मोबाइल की उसको समझते हैं कि ये फ्री है, मेरे पास डेटा फ्री है, कितना भी गंदी चीजें देख लूं, कितनी भी फिल्में देख लूं, कितने भी ड्रामे देख लूं। वो ये समझते हैं कोई देख नहीं रहा, मगर अल्लाह हर बात को देख रहा है। अल्लाह समीन बसीर है, अलीमुन खबीर है, सब सुनता जानता है, देख रहा है। तुम जो दिल में सोचते हो वो भी अल्लाह तुम्हारा देख रहा है। नौजवानों, तुमसे कहता हूं कब तक अपनी जिंदगियां बर्बाद करते रहोगे? मेरी बेटियों, तुम कहते हो मेरी बेटी ने नाक कटा दी, मेरी बेटी ने नाक कटा दी, मेरी बेटी ने, बेटी नाक नहीं कटाती। बेटी तो नाक ऊंची करने के लिए दुनिया में आती है, मगर कटवाते तो लोग खुद है अपनी बेटी से नाक, क्योंकि उसको गंदे तरीके से जो है वो उसकी परवरिश करते हैं, उसको दीन नहीं देते बल्कि दुनिया देते हैं। और दुनिया कितनी खराब देते हैं आपको बताऊं। घर में एक जवान लड़की है और वो अभी एक छोटी सी बच्ची है घर में, उसने देखा मेरी माँ भी फिल्म देख रही है, मेरा बाप बेगैरत भी फिल्म देख रहा है, मेरा भाई तयूस भी फिल्म देख रहा है, और ये सब फिल्म देख रहे हैं। फिल्म के अंदर गंदे मनाजिर आ रहे हैं, गंदी तस्वीरें आ रही हैं, गंदी फिल्में आ रही हैं, गंदी